स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल इजराइल ने एक बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसकी हत्या कर दी है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं आएगा, यहां पर पूरा ईरान और जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं, जो मैं आपसे और आगे चर्चा करूंगा वीडियो में, उस पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। यहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में कुछ लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया है। इनफैक्ट जो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने तो इसको मार्टर भी करार दे दिया है। तो इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब आगे का क्या होगा, आखिरकार ये इतना बड़ा ब्लो क्यों है हिजबुल्लाह के लिए, ईरान के लिए, और इस इवेंट को ओसामा बिन लादेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये पूरा मामला क्या, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो लास्ट आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था, इजराइल ने कल एक बड़ा हमला किया, और यह हमला हुआ है एक्चुअली लेबनान का जो कैपिटल है बेरूट, वहां पर। और बेरूट में ही आपको मिलेगा जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, और वहीं पर नसरुल्लाह था, और ये हमले में नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। स्पेशली बडगाम में आपको पता है जगह है, वहां पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, और उसके अंदर जो नसरुल्लाह का पोस्टर है, पोर्ट्रेट है, उसको लेकर आप देख सकते हो सड़कों पर लोग उतर गए उसके सपोर्ट में। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के और भी कुछ रीजन में, जैसे श्रीनगर जो ओल्ड सिटी है, वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो नसरुल्लाह की हत्या है, इसको दोनों साइड्स के द्वारा जो है कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, यहां पर जो अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, उसमें यहां पर जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनकी जो पार्टी है पीडीपी, वो उनके सपोर्ट में जो भी कुछ हुआ है अभी सहानुभूति में, एक दिन का जो कैंपेन है उसको कॉल ऑफ कर देंगी। और ऐसा ही देखने को मिला कि यहां पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की जो हत्या हुई है, इसकी वजह से हम एक दिन कैंपेन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है, कैंसिलिंग माई कैंपेन टुमारो इन सोलिडारिटी विद द मार्टर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा। तो एक तरह से यहां पर नसरुल्लाह को मार्टर करार दिया गया है महबूबा मुफ्ती के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन एंड लेबनान इन दिस आवर ऑफ इमेंस ग्रीफ। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, ये जो कल अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, इसमें सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या नहीं हुई है। यहां पर आप देख सकते हो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सीनियर ईरानियन कमांडर हैं अब्बास, उनकी भी हत्या हुई है। इसके अलावा नसरुल्लाह की जो डॉटर है जैनाब नसरुल्लाह, उसकी भी हत्या हुई है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह का जो सदर्न फ्रंट के कमांडर है, उसकी भी हत्या हुई है। तो इसी को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हिजबुल्लाह का आगे क्या होगा, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ हिजबुल्लाह, इसको लीड कौन करेगा, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इजराइल ने तो डायरेक्टली इस किलिंग को ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया, और यह कहा कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन ने आतंक फैला रखा था पूरे दुनिया के अंदर, और फाइनली आप सबको पता ही होगा कि यूएस की जो नेवी सील है, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अबोटाबाद से पकड़ा और मार दिया। तो यहां पर जिस तरह से शांति आई कुछ समय के लिए, या फिर जो भी कह लीजिए ओसामा बिन लादेन की वजह से, मरने की वजह से, इसी प्रकार से इजराइल का यह कहना है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ मारा गया है, इसकी वजह से उस रीजन के अंदर कुछ हद तक यहां पर शांति देखने को मिल सकती है। वो तो समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगेन आपको मैं बता दूं, नसरुल्लाह जो है पिछले 3 दशक से, क्योंकि 1992 में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हिजबुल्लाह का चीफ था उस समय, अब्बास अल मुसावी, उसको इजरायली हेलीकॉप्टर स्ट्राइक में मारा गया था इजराइल के द्वारा। और तब से लेकर अभी तक पिछले 30 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, नसरुल्लाह ने पूरा हिजबुल्लाह को संभाला है और इजराइल के ऊपर अटैक करने की कई बार कोशिश की है। और एक्चुअली क्या था, अभी यहां पर रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल को काफी लंबे समय से पता लग गया था कि
कि आखिरकार नसरुल्लाह कहाँ पर छुपा हुआ है, उसका लोकेशन कहाँ पर है। तो अब क्या है कि इजराइल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इजराइल को यह भी था कि हो सकता है बहुत जल्द नसरुल्लाह अपना जो लोकेशन है वो भी चेंज कर दे। तो उसके होने से पहले ही इजराइल ने अटैक कर दिया और उसको मार दिया। खैर, यहां पर अगेन आप देख सकते हो नसरुल्लाह के लीडरशिप में बताया जा रहा है कि उसने 2000 में जो वॉर हुआ था, 2006 में जो वॉर एंड हुआ था इजराइल और लेबनान के बीच में, बेसिकली अगर आप देखोगे ये लेबनान ऊपर रहा जस्ट इजराइल के, तो 2000 में 2006 में जो भी वॉर एंड हुआ था दोनों इसमें हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, इसकी वजह से इजरायली आर्मी को वहां से सदर्न लेबनान से छोड़कर जाना पड़ा था। तो इसकी वजह से इजराइल काफी लंबे समय से निशाना बनाया हुआ था नसरुल्लाह के ऊपर कि कब उसको मारा जाए। और 2023 में आपको याद ही है गाजा और जो हमास है, गाजा में जो हमास है और इजराइल के बीच में लंबा युद्ध चला जो अभी भी चल ही रहा है। तो यहां पर जब ये वॉर चल रहा था तब हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए। इनफैक्ट आप देख सकते हो बताया जाता है कि 63,000 इजराइलीज को नदन वाला पार्ट छोड़कर जाना पड़ा था, शिफ्ट होना पड़ा था। और इसीलिए अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनका यह कहना है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को यहां तक खत्म नहीं कर देते और अपने लोगों को वापस नदन एरियाज में नहीं ले आते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो ये पूरी स्थिति यहां पर बन गई है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इजराइल के लिए नसरुल्लाह का मारा जाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए पूरा इजराइल कल जो है काफी ज्यादा जश्न में था कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है वो मारा गया है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यही है कि आखिरकार हिजबुल्लाह को कौन लीड करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इजराइल ने पिछले 1-2 हफ्ते में क्या किया है। एक तो आपको पता ही होगा यहां पर जिस तरीके से पेजर अटैक किया गया, वॉकी टॉकी जो ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और स्पेशली हिजबुल्लाह के अंदर जो आप रैंक्स देखोगे, मिडिल लेवल के लीडरशिप में, सीनियर लेवल लीडरशिप में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और जैसे हम आर्मी में कहते हैं ना, कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो उसी प्रकार से इसमें भी रैंक्स बने हुए हैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप और पार्टी स्ट्रक्चर में। तो वहां पर देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, क्योंकि ये सब लोग आपस में मिलकर बात करके कोऑर्डिनेट करते हैं और इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। और यही कारण रहा कि यहां पर जब इजराइल अटैक कर रहा था लेबनान के ऊपर, लगातार सदर्न लेबनान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, तो हिजबुल्लाह उसका जवाब नहीं दे पा रहा था सही से। इसका मेन कारण यही है कि इजराइल ने क्या किया है, जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर अब हिजबुल्लाह को लीड करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैं आपको यहां पर एक और चीज बता रहा था कि ये जो एक बड़ा झटका है ये सिर्फ लेबनान के लिए नहीं है, यहां पर लेबनान के साथ साथ ईरान, क्योंकि आप समझिए पूरे एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है इराक हो गया, गाजा में हमास हो गया, यमन में हौतीज हो गए, इन सभी को सपोर्ट दिया जाता है ईरान के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्री है ईरान के बाद पूरे एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस में आप देखोगे तो वो है आपका लेबनान। वहां पर जो हिजबुल्लाह है उसको बहुत ज्यादा सप्लाई किया गया था ईरान के द्वारा। तो क्वेश्चन अब यही है कि क्या इसकी वजह से जो पूरा एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है वो ट्रबल में आ जाएगा, वो परेशानी में आ जाएगा। क्योंकि अभी जो वॉर स्टार्ट हुआ था गाजा और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में, उसके बाद यहां पर करीब 8,000 मिसाइल ये हिजबुल्लाह ने दागे थे इजराइल के ऊपर, आप समझ रहे हो। तो इसकी वजह से यहां पर इजराइल जो है वो काफी ज्यादा खुश है इस बात से कि उसके चीफ को यहां पर इन्होंने मार दिया है। क्वेश्चन यही है कि अब आगे क्या। देखो, अब काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी ईरान के ऊपर। ईरान कैसे रिएक्ट करता है, क्या ईरान अब कुछ प्लान करेगा, कुछ अटैक करने की कोशिश करेगा, हिजबुल्लाह को और रिवाइव फिर करेगा यहां से, या फिर साथ ही साथ क्वेश्चन अब ये भी है कि आप ईरान में देखिए जो इनके सुप्रीम लीडर हैं इमाम खमैनी, इनको इन्होंने जल्दी से सिक्योर लोकेशन पर ले गए। जैसे यहाँ पर खबर आती है कि नसरुल्लाह की हत्या हुई है, और अभी रिसेंटली आपको पता है कि यहाँ पर जो इब्राहिम राइसी है उनकी भी हत्या हुई थी। वो हत्या के मतलब एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे का कारण क्या था अभी तक पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेश्किन, ये रिसेंटली सॉर्न इन हुए हैं, और ईरान अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो काफ़ी हद तक चीज़ें अब सब कुछ ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है कि ईरान यहाँ से क्या कदम लेता है, देखना होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। एक मिडिल ईस्ट में एक एंशिएंट फोर्ट्रेस है मसादा, ये कौन से वाटर बॉडी के नजदीक है आपको बताना है। इनमें से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।